आदरणीय साथियों, प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में आइए इस वीडियो में बात करते हैं मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए मान्य दस्तावेजों के संबंध में। इस विषय में भारत निर्वाचन आयोग ने नवीनतम दिशा निर्देश जारी किए हैं। उनके आलोक में हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई मतदाता मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंचता है तो उसके पास पहचान के लिए कोई दस्तावेज होना आवश्यक है। मुख्य दस्तावेज के रूप में सर्वाधिक मान्यता एपिक को है। एपिक यानी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी मतदाता फोटो पहचान पत्र। यदि मतदान केंद्र पर मतदाता एपिक लेकर आते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात होती है। एपिक लेकर आने पर कुछ सुविधाएं मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को भी हो जाती है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। यदि कोई मतदाता एपिक लेकर आते हैं तो वो आसानी से मतदान कर सकेगा। लेकिन मान लीजिए किसी मतदाता के पास एपिक नहीं है, एपिक गुम गया है, एपिक खराब हो गया है, तो क्या वह मताधिकार का उपयोग कर सकेगा? जी हाँ, बिल्कुल। इस संदर्भ में 16 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की पुनः घोषणा की गई है और कहा गया है कि यदि एपिक नहीं है मतदाता के पास तो वो विकल्प के तौर पर इस सूची में दिए गए दस्तावेजों में से किसी भी दस्तावेज को लेकर आकर मतदान केंद्र पर मतांकन करके अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। कौन कौन से ये वैकल्पिक दस्तावेज है, आइए हम इस सूची को समझते हैं। नंबर 1, आधार कार्ड। नंबर 2, मनरेगा जॉब कार्ड। नंबर 3, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक। नंबर 4, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड। नंबर 5, ड्राइविंग लाइसेंस। नंबर 6, पैन कार्ड। नंबर 7, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड। एनपीआर मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और आरजीआई मतलब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं वो। भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज। 10वें नंबर पर केंद्र या राज्य सरकार या लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र। 11वें नंबर पर है सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र। और अंत में है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट निःशक्तता आईडी यूडीआईडी कार्ड। यूडीआईडी मतलब यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड। इन 12 में से किसी भी एक को लेकर मतदाता मतदान केंद्र पर आ सकते हैं और मतांकन कर सकते हैं। ध्यान रखिए साथियों कि अगर प्रवासी मतदाता आपके मतदान केंद्र पर आते हैं तो उनके पहचान के लिए मूल पासपोर्ट को स्वीकृति दी गई है। मूल पासपोर्ट के आधार पर ही प्रवासी मतदाता की पहचान सुनिश्चित होती है। यह ऐसा पासपोर्ट जिसमें मतदाता का पता लिखा हो। प्रवासी यानी वह भारतीय जो व्यवसाय आदि किसी कार्य के लिए भारत के अलावा किसी अन्य देश में रहते हैं, लेकिन नागरिकता उनकी भारत की ही है, इसलिए मतदाता सूची में उनका नाम उल्लिखित है। अगर ऐसे कोई प्रवासी भारतीय आते हैं तो वो मतदान करने के लिए मूल पासपोर्ट को अपने पहचान के दस्तावेज के तौर पर प्रस्तुत कर सकेंगे। वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची कहाँ कहाँ पर रखी जानी चाहिए? नंबर 1, मतदान केंद्र के बाहर प्रदर्शित करें। साथियों, जैसा आपको ज्ञात है कि आप एक बोर्ड तैयार करते हैं जिस पे कई प्रकार की सूचनाएं आप प्रदर्शित करते हैं। उसी में से एक सूचना वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची की भी होती है। आप उसे मतदान केंद्र के बाहर लगाने वाले बोर्ड पर चस्पा कर दें। इसकी एक प्रति मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास अनिवार्य रूप से रखें। जैसा आप जानते हैं, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 की मुख्य भूमिका मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना होती है और इस पहचान को सुनिश्चित करने के लिए एपिक या किसी अन्य दस्तावेज की ज़रूरत होती है। एपिक के अलावा जब कोई मतदाता मतदान अधिकारी के पास
अन्य दस्तावेज लेकर आता है तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 अपने पास उपलब्ध सूची में से देखकर ये सुनिश्चित कर लेंगे कि मतदाता द्वारा लाया गया वैकल्पिक दस्तावेज मान्य है या नहीं। इस तरह से इसकी एंट्री की अगर हम बात करें कि ईपिक या अन्य वैकल्पिक दस्तावेज की मतदाता रजिस्टर में कैसे प्रविष्टि होती है, तो ध्यान रखिए कि ईपिक लेकर अगर कोई मतदाता आता है तो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 का कार्य आसान हो जाता है, क्योंकि कॉलम नंबर 3 मतदाता रजिस्टर 17 क में केवल ईपी ऐसे 2 लेटर कैपिटल में लिखने होते हैं। इसके अलावा कोई और लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ईपिक के अलावा अगर मतदाता 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज लेकर आते हैं तो फिर उस दस्तावेज का नाम लिखने के साथ ही साथ उस दस्तावेज में अंकित नंबर में से अंतिम 4 अंक लिखने होते हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं, जैसे आधार कार्ड 0568 इसमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पैन कार्ड 702N यानी दूसरे दस्तावेज का नाम भी लिखना है और उसके 4 अंक भी लिखना है। पासबुक के भी 4 अंक लिखे हुए हैं। तो जाहिर है कि ईपिक लेकर आने पर मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को थोड़ी सुविधा होती है, उनके पास वैसे ही बहुत सारे कार्य होते हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसकी जानकारी को आप अपने लिए उपयोगी पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ बने रहिए। मुझे महत्वपूर्ण बात साझा करने का अवसर देने के लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।